मालिक के प्यारी सत्संगजियों, प्यार मोहब्बत मालिक की वो अनमोल दात है जिसकी वजह से बहारें छाई रहती हैं, जिसकी वजह से हर जगह खुशबू है, हर जगह महकता हुआ जर्रा है। अगर प्यार मोहब्बत ना हो तो शमशान भूमि की तरह सन्नाटा छाया रहे। प्यार मोहब्बत कौन सी, किसका जिक्र कर रहे हैं हम यहां? वो जो निस्वार्थ भावना से आपस में हो, वो जो परमपिता परमात्मा से हो। क्योंकि अगर स्वार्थ रख लेते हैं तो फिर प्यार कच्चे धागे के मानिंद पता नहीं कब टूट जाए। स्वार्थ पूरी हो गई तो प्यार है, और स्वार्थ पूरी नहीं हुआ तो प्यार नहीं है। गर्जी प्यार, मतलबी प्यार, चाहे वो शारीरिक प्यार है, चाहे वो धन दौलत जमीन जायदाद का प्यार है, चाहे किसी रिश्ते नातों का, कोई ना कोई यहां स्वार्थ है। रिश्ते नाते गलत नहीं है, उनके लिए जो जायज है वो प्यार रखो। जैसे ही नाजायज की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही सब कुछ चकना चूर हो जाएगा। प्यार उस मालिक की नियामत है, उसका दिया हुआ वरदान है। इसको हासिल करके रखो, इसको पकड़ के रखो। पर सर्वोत्तम प्यार जो दोनों जहां में परमानंद देता है, यहां वहां दोनों जहां में खुशियां देता है, इंसान की झोली कभी खाली नहीं रहती, ऐसा सर्वोत्तम प्यार तो परमपिता परमात्मा का है, सतगुरु मौला का है। सिर्फ नाम ही उनका रोशन नहीं होता, बल्कि वो समाज के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं, या एक रोशनी का मुनारा बन जाते हैं, नूरे जलाल बन जाते हैं, जिससे समाज का अंधकार मिटता है और उस रोशनी में लोग परमानंद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए प्रभु का प्यार बेइंतहा खुशियां बख्शने वाला है। इंसान सच्ची तड़प से, सच्ची भावना से मालिक से प्यार करे, मालिक को याद करें, तो उसे कोई कमी नहीं रहती। ना अंदर कमी, ना बाहर कमी। अंदर बाहर से लबरेज रहता है, माला माल रहता है। तो मालिक के प्यार से नाता जोड़ो। जितना भी स्वार्थ है उससे बचो। अपने बाल बच्चों के लिए कमाना, अपने परिवार के लिए कमाना, ये कोई गलत नहीं है। ये तो आपका फर्ज है, ये तो कर्तव्य का निर्वाह करना है। लेकिन प्यार कैसे किया जाए? कौन सा है सही प्यार? शुरुआत देखें तो मां बाप का बच्चे से प्यार सही है, क्योंकि मां बाप बच्चे का पालन पोषण करते हैं और बच्चा मां बाप पे निर्भर है। लेकिन एक समय आता है कि बच्चे का वो ऋण चुका सकता है। जब मां बाप बुजुर्ग हैं, उनकी मदद करना, रूहानियत में चलना सिखाना, नेकी भलाई में साथ देना और प्रभु सुमरण में उनकी मदद करना। फिर बड़े होते हैं, छोटे से बच्चों की आपस में दोस्ती होती है, मित्रता होती है, गलत नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे हैं, खेलते रहते हैं, किस चीज के लिए थोड़ा सा लड़ लिए, फिर वैसे हो गए। फिर वो अवस्था आती है जिसे जवानी कहते हैं। यहां से बड़ा ही सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आज कलयुग में ये एक ऐसी उम्र है जो बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि इसमें किसी को नशे से प्यार है, लोग नशे में बर्बाद हो रहे हैं, नशे में खो रहे हैं। नशे में इतना प्यार है कि उसके बिना रहा नहीं जाता। तो ये नशा, इससे प्यार करना बर्बादी है।
फिर जवानी, विषय विकार, काम वासना। आपसी दोस्ती मित्रता का दूसरा अर्थ है कि बुरा रिश्ता अख्तियार कर लेना, सेक्सुअल रिलेशन, और कोई मतलब नहीं रहा। कोई कोई हैं जिनका सच्चा प्यार है, सारे नहीं। सारे तो इसी बात पे डिपेंड है कि उनका बुरा ख्याल, बुरी सोच, एक दूसरे की जरूरत पूरी करना, इसी में लगे रहते हैं। फिर एक जगह नहीं, जगह जगह ये चीज चलती रहती जो बीमारियों का घर बन जाती है। तो ये कोई सच्चा प्यार नहीं है। इस उम्र में प्रभु से प्यार किया जाए, बचपन में प्रभु से प्यार किया जाए, तो ये अव्वल दर्जे की भक्ति भगवान मंजूर करता है, सबसे बढ़ के पहले दर्जे की। लेकिन कोई कोई हैं जो इसमें आ पाते हैं, जिनके मां बाप संस्कारी हैं, या कोई मालिक की रहमत है उन बच्चों पे कि वो लग पाते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है भक्ति में लगना। छोटी उम्र में, जवान अवस्था में अपनी जवानी कुर्बान करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में कि मालिक की याद में ही लगा देना, मालिक की ही याद में लगा देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खान पान जहर है, बोलना जहर है, देखना जहर है। अश्लीलता ज्यादा बढ़ती जा रही है, अश्लीलता की वजह से इंसान गुमराह हो जाता है। कुछ सुनता है तो मन उसको गलत तरफ लेके जाता है। बहुत सारे ऐसे गीत होते हैं, ज्यादा तो अच्छे भी बनाते हैं लोग, लेकिन बहुत ऐसे भी होते हैं जो इंसान को गुमराह करने के लिए होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो सीख जाते गुमराह होना, नर्सरी के बच्चे कितनी उम्र रखते हैं आप सोचिए, परी नर्सरी, नर्सरी, उनका भी हाल बुरा है। इसी का नाम घोर कलयुग है। 5 साल का बच्चा, 4 साल का, वो जान जाता है जो हमारे टाइम में शायद 14-15 साल का, और पहले वाले बुजुर्गों के टाइम में शायद 20-25 साल का बच्चा समझ पाता था। आज 3-4 साल का ही बच्चा वो सारा कुछ समझ जाता है, घर गृहस्थ की बातें। और ये हकीकत है, आपको जो बता रहे हैं। तो ये बुराइयां दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये कोई प्यार नहीं है, ये तो अपना समय बर्बाद करना है। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता है, आप वो जायज है, उसके अलावा तो सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम रखो, इंसानियत के नाते। कोई दुखी है, उसको दुख को दूर करने की कोशिश करो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, खून दान करो, आंखें दान मरणोपरांत करो, जो भी आप कर सकते हैं इंसानियत के लिए, सृष्टि के लिए, दिलो जान से कीजिए। ये सच्चा प्यार है, क्योंकि वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, अपनी औलाद के लिए नहीं कर रहे। अरे यार, क्या ये जिंदगी है कि सारी उम्र खाने पीने और विषय विकारों में लगा देना और इस दुनिया से चले जाना, बस यही जिंदगी? कईयों ने तो इसी को मकसद बना रखा है, खा लिया, पी लिया, पहन लिया, बुराइयां, निंदा, चुगली, क्या यही जीवन है? क्या इसलिए मालिक ने धरती पे भेजा, माँ बाप ने पैदा किया? जरा सोचिए, लानत भेजिए अपने मन पे। क्यों नहीं सेवा करता? क्यों नहीं मानवता की भला, इस सृष्टि का भला करता, जब तू करने में सामर्थ्य है? कई कहते जी पैसा ना हो कैसे, कोई बीमार गिरा पड़ा है, फोन कर दो, किसी को सुनेहा दे दो, बता दो कि भाई वहां कोई आदमी गिरा पड़ा है, उठा लो। तो क्या इसमें क्या जोर लग गया? अंधे को रास्ता उंगली पड़ के पार, सड़क पार करवा दो, बताओ कौन सा पैसा खर्च किया? बीमार है कोई, जा अकेला है, उसकी सेवा करवा दो यहाँ हॉस्पिटल में जाके कि ठीक है भाई अब मैं सेवा करवाता हूं, बताओ तन से आपने टाइम लगाया, क्या खर्चा किया? तो ये तो बहाने हैं नेक काम न करने के। सेवा करो, परमार्थ करो, सुमरन करो, और इसी से सृष्टि से भी प्यार बढ़ेगा और प्रभु से भी प्यार बढ़ेगा। क्या सारा दिन खा लिया, पी लिया, सारा दिन अपना नाम रोशन करने में मैं ये कमा लूं, वो कमा लूं, ये कमा लूं, इतना कमा लूं, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए मां बाप ने जन्म दिया था? क्या इसीलिए हमारे धर्मों में संतों ने इंसान को सबसे बड़ा ओहदा दिया, सर्वश्रेष्ठ जूनी, सर्वश्रेष्ठ जोनी? इसी का नाम नहीं,
ये तो गंदगी का कीड़ा भी करता है, वो भी सारा दिन अपने लिए खा लिया, पी लिया, गंदगी में रह लिया। ना 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 ना, ऐसा ना करो। आप इंसान हैं, जीवन को यूं ही बर्बाद ना करो। अच्छे भले कर्म करो, नेक कर्म करो, मालिक का नाम लो। सारा दिन विषय विकारों में, सारा दिन बुरे ख्यालों में, सारा दिन मनमते चलते रहना, कभी भी पीर फकीर के अनुसार ना चलना। कसम खा लेता है जीव तो वो दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो भाई, मालिक तो कमी नहीं छोड़ता, वो तो इंसान को अंदर बाहर से माला माल करता है। पर कोई अमल करने वाला हो, वचन सुन के मानने वाला हो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनता है, तो ही खुशियां मिलती हैं। अरे विचारों की परवाह ना करो, सुमन करो, वो खत्म हो जाते हैं। विचारों के अनुसार चलो ना। अगर बुरे विचार आते हैं, अच्छे आते हैं तो जरूर चलो, नेक काम करो, भले करो। तो इसी से आपको मालिक के प्यार मोहब्बत की राह पे चलने के लिए शक्ति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, और आप परमानंद की प्राप्ति करेंगे। ये परमानंद क्या है? क्या ये स्वार्थ नहीं कि अपने लिए परमानंद? नहीं नहीं नहीं। जब आप परमानंद में होंगे तो आप जिस समाज में रहेंगे उसको भी परमानंद की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। उनके भी दुख खत्म होंगे, उनकी भी परेशानियां खत्म होंगी। क्योंकि जब आपने वो चीज एहसास की, महसूस की, तो आप चाहेंगे सारी दुनिया उससे जुड़े, तो नेचुरली सारे समाज का भला हो जाएगा। तो ये कोई स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ है। और उस तक जाने के लिए त्याग करना होगा अपनी उन भावनाओं का जो गलत है, उन सोचों का जो आपको नरक की तरफ लेके जाती हैं। सुमन के द्वारा छोड़ दीजिए। सोच आ गई, अमल ना करो, अपने आप ही छूट गई। बस सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, और मालिक से और मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए, तो मालिक की कृपा के अधिकारी आप एक दिन जरूर बन जाएंगे।